अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी चिकन पराठा रोल। ये पराठा रोल जो है आप फ्रोज़न पराठे से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है, बहुत क्विक है, जल्दी से बन जाता है। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून। किसी भी ब्रांड का आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने शान का इस्तेमाल किया। अब इसमें डाल दीजिएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा नींबू का रस डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर डालिएगा और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास वक्त ना हो तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन से टेस्ट और बढ़ जाता है। अब एक मिक्सी के जार में ले लीजिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून जितना पुदीना, और हल्का सा पानी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो डालिएगा और एक पेस्ट बना लीजिए। अब एक प्याले में ले लीजिए 100 ग्राम दही, उसमें ऐड कर दीजिए आपने जो पुदीने की चटनी बनाई है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें आपने नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 पिंच सिर्फ आपने डालना है काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए और फिर इसे साइड में रख दीजिए। इसे हम आगे यूज़ करेंगे असेंबली के वक्त। अभी कढ़ाई में आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए उसमें आप मैरिनेटेड चिकन डाल दीजिए और इसे इतना कुक कीजिए कि जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए और इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें आपने कोई अलग से पानी ऐड नहीं करना। चिकन और दही का जो पानी है उसी पानी में आपने चिकन को पकाना है। अब ये देखिए चिकन ने कितना सारा पानी छोड़ा है, दही का भी पानी छूटा है। बस इसी पानी में आप इसे इतना पकाइए मीडियम फ्लेम पर कि चिकन टेंडर हो जाए और सारा का सारा पानी ड्राई हो जाए। जब इसका पानी सूख जाता है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर एक स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं कोयले से। अब मैंने यहाँ लिया है फ्रोज़न पराठा, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और इस पराठे को आप सेक लीजिए दोनों तरफ से हल्का गोल्डन होने तक। अच्छा, अगर आप ये फ्रोज़न पराठा नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं का आटा यूज़ कर लें या मैदे का आटा और उससे पराठा बना लीजिए, उससे भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल फ्रोज़न पराठा रमज़ान में अक्सर ही लोगों के घरों में पाया जाता है तो इसलिए मैंने इस रेसिपी को आपके लिए लाया है कि आप चाहें तो फ्रोज़न पराठे से भी मल्टीपल रेसिपीज़ बना सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक हो जाती है खाने में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरी जिस भी रेसिपी को आप ट्राई करते हैं मुझे आपके वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये देखिए ये हमारा पराठा भी जो है वो सेक चुका है। मैंने इस पर लगा ली है जो दही और पुदीने की चटनी हमने बनाई थी, पहले हमने वो लगा लेना है, इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए चिकन के पीसेस, फिर इस पर रख दीजिए सलाद, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो आप प्रेफर करते हो वो आप इस पर रख दीजिए और ऊपर से दोबारा से आपने डाल देनी है ये चटनी। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो यहाँ पर मेयो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इसी तरीके से इसे डाल दीजिए चटनी को और रोल कर लीजिए और फिर इसे एक टिश्यू पेपर में रैप करके और सर्व कीजिए। आप इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बस जैसे इस तरीके से मैंने ये पराठे बनाए हैं ऐसे ही आप दूसरे पराठे भी बना सकते हैं। एक बहुत ही टेस्टी और क्विक सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में।
तो आप इस रेसिपी को इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिए। और बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने सारे पराठे बना लेने हैं और उसके रोल आप बना लीजिए। पहले पराठे को सेक लीजिए, उस पर दही अप्लाई कीजिए सब तरफ से, फिर उस पर डाल दीजिए चिकन के पीसेस और जितनी भी क्वांटिटी में आप इसे प्रेफर करें आप डाल दें। उस पर रख दीजिए सलाद आपकी मर्ज़ी के जो भी हो। मैंने यहाँ पर प्याज, पत्ता गोभी और पुदीने का इस्तेमाल किया। पुदीने का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है इस पराठे में। और फिर उस पर से थोड़ी सी और चटनी डाल देंगे और इसे रोल कर लेंगे। बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं और बहुत टेस्टी से है। एक और बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में भी शेयर कीजिए। जब अपने बच्चों के लिए कुछ बनाकर उन्हें खुश करना चाहते हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बजट फ्रेंडली भी है और टेस्टी भी बहुत है और बच्चे तो इसे खाकर खुश ही हो जाएंगे। यह है आलू के डोनट्स की रेसिपी, पोटैटो डोनट्स। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल कर और उसे ग्रेट कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। यहाँ आलू जो है ठंडे होने के बाद ही आप ग्रेट कीजिए। 1/4 कप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल दीजिए चिली फ्लेक्स। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। 4 टीस्पून डाल दीजिए काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब या ऑरिगेनो जो भी अवेलेबल हो। चाट मसाला 1 टीस्पून डाल दीजिए। गार्लिक पाउडर डाल दीजिए आधा टीस्पून, ना हो तो 1 से 2 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके डाल दीजिए। नमक 1 टीस्पून और 3 टेबलस्पून हमने इसमें ब्रेड क्रम ऐड करना है और 1 अंडा ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि एक डो की तरह इसका शेप हो जाए। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि आपका जो आलू का मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा सा है तो उसमें 1 टेबलस्पून जितना आप कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और जैसे कि हम रोटी के लिए लोइयाँ बनाते हैं ना, उतनी बड़ी साइज़ का हमने आलू का मिक्सचर ले लेना, उसे फ्लैट कर लीजिए और फिर उंगली की मदद से इसे आपने इस तरीके से डोनट का शेप दे देना है। बस इसी तरीके से सारे डोनट्स आप तैयार कर लीजिए और फिर हम बनाएंगे इसके लिए स्लरी। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। अब हमने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और नमक डाल दीजिए 1 चुटकी। इसे डालने के बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून दूध। रूम टेम्परेचर का दूध है ये। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं मैदे से। फिर इसमें एक अंडे को भी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए। इस स्टेज पर जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा थिक है तो इसे थोड़ा सा थिन आउट करने के लिए मैं 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड करूँगी और एक पतला सा इसका घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक एक डोनट्स को आपने इसमें डिप करना है और फोक की मदद से पलटते हुए आप इसे निकाल लीजिए और फिर इसे आप डाल दीजिए ब्रेड क्रम्स में। ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम है। ये जो मैंने लास्ट टाइम में आपको एक रेसिपी दी थी चिकन पोटैटो पॉप्सिकल्स की, उसमें जो ब्रेड के किनारे रह गए थे ना, तो उसी का मैंने इस्तेमाल करके ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। तो अगर आप मेरी चिकन पॉप्सिकल की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब सारे पोटैटो डोनट्स को आप कोट कर ले ब्रेड क्रम से तो गर्म तेल में आपने इसे डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर फिर आप इसे पका लीजिएगा कि ये गोल्डन हो जाए। तेल गर्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आलू का मिक्सचर है। अगर ठंडा तेल होगा ना तो ये मिक्सचर जो है तेल में बिखर सकता है। और डालने के बाद आपने फ्लेम इसलिए मीडियम कर देना है क्योंकि ऊपर जो कोटिंग है ब्रेड क्रम की वो बहुत जल्दी पक जाएगी हाई फ्लेम होने की वजह से, और फिर हमारे जो डोनट्स हैं अंदर तक पक नहीं पाएंगे। तो ये गोल्डन हो जाए आप इसे निकाल लीजिए और ठंडा थोड़ा सा हो जाए तो इसके बाद आप इस तरीके से मेयोनीज से उसे डेकोरेट कर दीजिए। बच्चों को देखकर बहुत यमी लगता है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी। अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसमें चिकन का इस्तेमाल कम हो और वो कई सारी भी बन जाए, टेस्टी भी हो खाने में और उसे आप फ्रीज़ करके स्टोर करके भी रख सकते हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिसका नाम है चिकन चीज़ क्रॉकेट्स। बहुत आसान और बहुत डिलीशियस रेसिपी। चिकन चीज़ क्रॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन। उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा और फिर आप इसमें डाल दीजिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
कम डालिएगा क्योंकि आगे भी हम नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, और इसे डालकर इतना पकाइए कि जो चिकन है वो पूरी तरीके से टेंडर हो जाए। और जब ये चिकन टेंडर हो जाएगा आप इसे निकाल लीजिए, एक साइड में रख दीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो आप इसे श्रेड कर लीजिए बारीक बारीक सा। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में भी चला सकते हैं, और जो हमारा स्टॉक बच जाता है उसे आप रख दीजिए एक साइड में, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई में ले लीजिए 1 टेबलस्पून तेल, उसमें 1 टीस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। जैसे ही मक्खन मेल्ट होता है एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देना है आपने, और इसे आपने कुक करना है। इतना पकाइएगा कि प्याज जो है वो हल्की सी गुलाबी हो, हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और जैसे ही हल्की गुलाबी हो जाती है आप इसमें डाल दीजिए 1/4 कप मैदा। मैदा डालते ही आपने गैस का फ्लेम लो कर देना है, इसे हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा वरना मैदा जो है वो जल जाएगा। तो आपने लो फ्लेम पर इसे इतना पकाना है कि मैदे की एक कच्ची स्मेल चली जाए, और फिर उसमें आप डाल दीजिए गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर मैंने डाला है, अगर ना हो तो 2 से 3 लहसुन की कलियों को क्रश करके डाल दीजिएगा। ब्लैक पेपर डाल दीजिए ½ टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब जो भी अवेलेबल हो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि आपने चिकन के स्टॉक में भी नमक डाला है, तो आपने बहुत एहतियात से नमक डालना है। इसे कुक कीजिए और उसके बाद फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, मीडियम से लो की तरफ, और फिर आपने ऐड कर देना है 1 कप दूध। मैंने पहले 3/4 कप लिया था, उसे आहिस्ता आहिस्ता करके डाला है, और फिर मैंने ½ कप दूध और उसमें डाला है, तो टोटल 1 कप दूध का इसमें इस्तेमाल हुआ है। सारा एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिक्स करते जाइए। और जब ये इस तरीके की गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाता है तो उसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा शिमला मिर्च। एक छोटी सी शिमला मिर्च को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर दिया। अब ये डाल देने के बाद आपने इसे हल्की आग पे ही थोड़ा सा पकाना है, और इसमें उबले हुए आलू डाल दीजिए। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को उबालकर इस तरीके से ग्रेट कर लिया था, और जो चिकन हमने बॉईल किया था ना पहले, उसे मिक्सी के जार में डालकर मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम डाल देंगे, और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेनी है। अब इसमें आप डाल दीजिएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इससे फ्लेवर अच्छा आता है क्रॉकेट्स का, तो आप इसे डाल दीजिए, अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अभी तक के हमारा गैस का फ्लेम जो है वो लो पर ही है। अब हमने डाल देना है इसमें चिकन स्टॉक जो हमने पहले बचा कर रखा था, 3/4 कप है ये। अगर आपके पास चिकन स्टॉक कम हो तो उसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर चिकन स्टॉक ना हो तो सिर्फ आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चिकन स्टॉक में क्योंकि फ्लेवर्स होते हैं चिकन के, तो उससे और अच्छा टेस्ट आता है क्रॉकेट्स का। बस इसे इतना पकाइए कि ये एक डो का शेप ले ले, और फिर आप इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अब एक अंडे में आप डाल दीजिए 3 टेबलस्पून दूध और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, और फिर एक साइड में रख दीजिए। अब चलते हैं मिक्सचर की तरफ। ये जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए, या फिर आप चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए कि जो चीज़ है वो इवनली हर तरफ जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। अब अपने हाथों को तेल या घी से ग्रीस कर लीजिए, और जितने भी छोटे या बड़े आप क्रॉकेट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप इसे मैदे से डस्ट कर लीजिए।
ये इस तरीके से मैंने मैदे में डालकर एक तरह उसे रोल कर लिया और फिर इसे हम एक साइड में एक ट्रे में रखते जाएंगे। यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने सारे क्रॉकेट्स बना लेने हैं। मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं, तो मेरे कुछ 16 से 17 क्रॉकेट्स बने थे। अगर आप मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के बनाते हैं तो 18 से 20 क्रॉकेट्स हम आसानी से बना सकते हैं। अब इन्हें आप रख दीजिए फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए कि थोड़े से हार्ड हो जाएं। उसके बाद आपने एक एक क्रॉकेट्स डालते जाना है अंडे के बैटर में और फिर इसे कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्ब से। बस यही प्रोसेस करते हुए आप जितने भी क्रॉकेट्स हैं उन सबको कोट कर लीजिएगा ब्रेड क्रम्ब से। अच्छा, इस पॉइंट पर आप चाहें तो जो भी आप क्रॉकेट्स यूज़ करना चाहते हैं उतने फ्राई कर लीजिए और जो बच गए हैं उन्हें वापस से किसी जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इतना पकाना है कि ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए। गैस का फ्लेम आपने हाई नहीं रखना है क्योंकि हमने ऊपर ब्रेड की कोटिंग दी है ब्रेड क्रम्ब की, तो ये बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। ताकि चिकन अंदर से पक जाए इसलिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर जब ये गोल्डन हो जाता है तो आप इसे निकाल लीजिए और ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस क्रॉकेट्स बनकर तैयार हो गए। आप इसे बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस रमज़ान आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, या फिर जब आपके घर कोई मेहमान आने वाले हों या आप कोई स्टार्टर या स्नैक बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। कई सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रमज़ान स्पेशल उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी ड्रिंक्स के लिए रमज़ान स्पेशल ड्रिंक्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।